क्या आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज है कौन सी किताब पढ़ें और कौन सी छोड़ दें? अगर आप गलत बुक पढ़ रहे हैं तो आप चाहे दिन रात मेहनत कर लें, सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। और अगर आप सिलेबस के अनुसार सही पुस्तक चुन लेते हैं, सही बुक का चुनाव कर लेते हैं, तो प्रिपरेशन आधी अपने आप में सही डायरेक्शन में चली जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन सी बुक आपको सेलेक्ट करना है, कौन सी बुक आपको चुनना है। सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए मैथ्स, जीके और इंग्लिश की बेस्ट बुक कौन-कौन सी है, कौन सी बुक आपको चुनना चाहिए, कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए, ये आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरी तरह से यूपीएससी सिलेबस के अनुसार, ताकि आप अपनी मेहनत अच्छी तरह करें और आपकी मेहनत बर्बाद ना हो, किसी प्रकार से आपकी मेहनत बेकार ना चली जाए। मैं आपका मेंटर अखिलेश शुक्ल, रिटायर्ड प्रिंसिपल, और आप देख रहे हैं न्यू फैक्ट स्काई डिफेंस चैनल। इस चैनल पर हमारा उद्देश्य आपको मोटिवेट करना नहीं है, बल्कि आपको क्लियर प्रैक्टिकल और सिलेबस बेस्ड जानकारी देना है। आपको बताना है कि कैसे आप किसी एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होंगे, कैसे एग्जामिनेशन में प्रिपेयर होंगे और किस तरह से आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार करेंगे। तो मैं आपको आज सिलेबस बेस्ड गाइडेंस दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से सीडीएस के एग्जामिनेशन में कौन सी बुक आप पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें, ताकि आपको जानकारी पूरी मिल जाए कि आपको किस तरह से पढ़ाई करना है और कैसे आपको आगे बढ़ना है, कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है, और एनसीईआरटी की बुक्स का सही उपयोग आपको किस तरह से करना है, यह आपको जानकारी इस वीडियो में आज मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले अब सीडीएस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में जानकारी देता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि सीडीएस एग्जामिनेशन का सिलेबस किस तरह का है, कैसा है। दोस्तों, यूपीएससी सीडीएस रिटन एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें पहला होता है इंग्लिश का पेपर, दूसरा होता है जनरल नॉलेज और तीसरा होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। 3 पेपर आपके यहाँ पर होने वाले हैं। ये 3 पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 3 पेपर्स में आपको यहाँ पर अपियर होना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बताता चलूँ कि इंग्लिश और जीके सभी कैंडिडेट के लिए समान रूप से उपयोगी है, सभी को देना है। आपको चाहे आप आईएमए, आईएनए या एएफए का एग्जाम दे रहे हैं या ओटीए के लिए अपियर हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको इंग्लिश और जीके का पेपर देना है। लेकिन मैथ्स का पेपर केवल आईएमए, आईएनए और एएफए स्टूडेंट को देना है, केवल वही देंगे, और ओटीए के स्टूडेंट को मैथ्स का पेपर आपको नहीं देना है। तो आपको यहाँ पर जो ओटीए के लिए अपियर हो रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी सुविधा ये है कि उनको मैथ्स की तैयारी यहाँ पर नहीं करना है। तो सीडीएस का सिलेबस बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक है। आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, आपको यहाँ समझना अच्छी तरह से कि कौन सा बुक की चुनाव करना है, किस तरह की बुक का सिलेक्शन आपको करना है, किस तरह की बुक आपको पढ़ना है। बहुत सोच समझ करके आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना है, बहुत सोच समझ के आपको अपनी तैयारी को करना है। जब आप बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा होगा। अब मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एक-एक विषय को लेकर बताता हूँ कि कैसे आपको तैयारी करना है, किस तरह से आपको स्टडी करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीएस मैथमेटिक्स की। तो सीडीएस मैथ्स का सिलेबस जो है, उसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रिपरेशन, टाइम और वर्क, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स। इस तरह से आपके कुछ टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स आपको मैथमेटिक्स के चैप्टर में, मैथमेटिक्स के सिलेबस में आपको देखने को मिलेंगे। आपको इन पर तैयारी करना है, इनके क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, आपका बेस अच्छा नहीं है, तो कोई भी एडवांस बुक यहाँ पर काम नहीं करेगी। इसलिए आपको अपना बेस बहुत एडवांस, बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा स्ट्रांग बनाना है, बहुत अच्छा करना है। आइए, आपको अपना बेस स्ट्रांग बनाना है, अच्छा करना है, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 10 तक की पुस्तकें पढ़िए। आप जब क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी की बुक्स मैथमेटिक्स की आप पढ़ेंगे, तो आपकी काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ मिस्टेक है, कहाँ आपसे गलती होती है, और वो गलती आप किस तरह से वहां पर दूर करेंगे। आप यहाँ पर कैलकुलेशन स्पीड और अपने इंप्रूव करेंगे, साथ में आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। अगर आप एनसीईआरटी स्किप करते हैं, तो आगे किताबें आपकी किसी काम की नहीं, केवल आपको किताबें रटने जैसा बन जाएंगी, आपको कोई फायदा उसका नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा आपको सुझाव ये, सबसे पहले आप 6 टू 10 एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक से तैयारी करें। उसके बाद किसी और प्रकार की किताब पकड़ें या उनका अध्ययन करें, उनकी स्टडी करें। जैसे पाथ फाइंडर फॉर सीडीएस अरिहंत की, या मैथमेटिक्स फॉर सीडीएस आर अग्रवाल की बुक। ये बुक अलग प्रकार की बुक है, इन्हें आप तब उपयोग में लें जब आप अपने एनसीईआरटी की बुक से 6वीं से 10वीं तक का सिलेबस पूरा कर चुके हैं। इन किताबों में जो आपको मैंने बताई, इनमें एग्जाम लेवल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के पैटर्न कैसा होगा, यह आपको जानकारी मिलेगी, आपको पता लगेगा।
मिक्स प्रैक्टिस आपको सेट्स मिलेंगे यहाँ पर और आप अलग-अलग प्रकार से उनकी प्रैक्टिस कर पाएँगे। लेकिन इसका एडवांटेज तब आपको मिलेगा जब आप बेसिक रूप से तैयारी अच्छी तरह से एनसीईआरटी की बुक से कर चुके होंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि आपके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बुक कलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। यदि आप ज़्यादा बुक कलेक्ट करते हैं तो आपको उसको कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। जनरल नॉलेज एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम कोई घोषणा नहीं कर सकते, इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सीडीएस जी के सिलेबस में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए, जिनके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस शामिल है। इनकी आप स्टडी करें। यहाँ पर इसके अलावा डिफेंस, नेशनल अवेयरनेस की आपको जानकारी आपको लेना है, उसकी तैयारी करना है, उसके बारे में पढ़ना है। स्टैटिक जीके जो कि मैंने ऊपर आपको बताया सब्जेक्ट, ये स्टैटिक जीके में आते हैं। इनके लिए भरोसेमंद सोर्सेज जो आपके लिए होंगे, जो अच्छी बुक आपकी होगी, वो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 10 तक की बुक होगी, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस तमाम विषय जो है, जो भी आपकी कवर करना चाहते हैं, पूरे विषय आपको पूरे मिलेंगे, पूरे विषय की आपको जानकारी मिलेगी। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी है। आपको बता दूँ एनसीईआरटी से क्या होता है, यूपीएससी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सवाल यहीं से बनाता है। जो क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से बनते हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी की बुक से अच्छी तरह से तैयारी करना है। और यहाँ पर दूसरी बात सबसे प्रमुख, एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है उनकी लैंग्वेज बहुत सरल होती है, बहुत सिंपल होती है, बहुत आसानी से आप कर पाते हैं। तीसरी बात, वहाँ के फैक्ट ऑथेंटिक होते हैं, आपको जानकारी जो मिलती है बहुत ऑथेंटिक मिलती है, सही तरीके की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जब आप ये पढ़ लेते हैं, जीके पढ़ लेते हैं, तो आपको लूसेंट जनरल नॉलेज की बुक आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी और आपके लूसेंट रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है। आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो रिवीजन के लिए सबसे अच्छी पुस्तक ये है और ये फैक्ट कंसाइन है, इसलिए इस बुक का अध्ययन ज़रूर करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका आपको मिलेगा और बार-बार आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, बार-बार आप इसको पढ़ सकते हैं, बार-बार आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि लूसेंट की जो बुक है वो एनसीईआरटी रिप्लेसमेंट के रूप में नहीं है। आपकी एनसीईआरटी की बुक नंबर 1 पर रखें और उसके बाद लूसेंट की बुक आप रखें, पढ़ें और तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ आप सोचते हैं कि यदि आप लूसेंट बुक पढ़ेंगे जनरल नॉलेज की, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि आपको उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। आपको सबसे बेहतरीन ये होगा, सबसे बेहतर ये होगा कि आप लूसेंट की बुक को रिवीजन के टूल के रूप में लें और रिवीजन टूल के रूप में उसकी पढ़ाई करें। दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए लास्ट 8 से 10 महीने के टॉपिक पर फोकस करें, उन विषयों पर फोकस करें जो कि पेपर्स में आए हुए हैं, न्यूज़पेपर में आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर आपको डिफेंस एक्सरसाइजेज, इंटरनेशनल रिलेशन तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी, अपॉइंटमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो हैं, इन सब की जानकारी आप न्यूज़पेपर से प्राप्त करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा और आप उसको याद रख पाएँगे, आपका जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। एक रिलायबल मंथली न्यूज़पेपर या मैगज़ीन आप लगा लें, उसको आप स्टडी करें, वह आपके लिए सफिशिएंट होगा और वह भी आप पिछले 6 महीने के पेपर्स आप देखें। क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात तो ये महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि जीके का कोई फील्ड नहीं, कोई इसको निश्चित क्षेत्र नहीं है, कहीं से भी जानकारी आपको पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आप आ सकता है। लेकिन फिर भी आपको तैयारी अच्छे से करना है। आपको मल्टीपल सोर्सेज़ से पढ़ाई करना है, लिमिटेड सोर्स से रिवाइज़ करना ज़रूरी है। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको रिवाइज़ करना है और पढ़ाई करना है। तो दोस्तों यदि आप पढ़ाई करते, रिवाइज़ करते, तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। अब मैं बात करूँगा आपको यहाँ पर सीडीएस के इंग्लिश के बारे में। तो सीडीएस इंग्लिश सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण होता है। या यहाँ पर वोकैब्युलरी, ग्रामर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एरर स्पॉटिंग और तमाम प्रकार की चीज़ें जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, रीडिंग कंप्रीहेंशन है, वोकैब्युलरी है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आती है। इन पर आपको फोकस करना है, इनकी स्टडी करना है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको बहुत सरलता जाएगी, आपको कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इसको तैयार कर पाएँगे। लेकिन यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वेटेज देना पड़ेगा, तब आप कर पाएँगे। तो आपको वोकैब्युलरी के लिए मैं आपको बता दूँ कि वर्ल्ड पावर मेड ईज़ी बुक जो है नॉर्मन लुईस की बहुत अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है, इसकी तैयारी करें इससे, आप इससे पढ़ाई करें, आपको काफ़ी एडवांटेज होगा। सबसे अच्छा तो ये होगा कि इस बुक को आप थोड़ा-थोड़ा करके रोज़ पढ़ें, थोड़ा-थोड़ा रोज़ स्टडी इसके बारे में करें, इसके रिवाइज़ करें, इसके वर्ड्स को सेंटेंस में बना कर के यूज़ करें, उनको समझें, किस तरह से वर्ड्स का उपयोग किया गया है, समझें इस चीज़ को और जानें। ग्रामर के लिए आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आपको पढ़ना है, एसपी बख्शी की जो किताब है, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको तैयारी करें, आपको काफ़ी एडवांटेज इससे मिलेगा और आपको काफ़ी फ़ायदा इससे होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके इस बुक से आएँगे, लेकिन आपको काफ़ी बेसिक आपका क्लियर होगा, आपके कांसेप्ट क्लियर होंगे और आपको काफ़ी एडवांटेज आपसे मिलने वाला है यहाँ से। यह किताब सीडीएस के पैटर्न के अनुसार है और रूल्स के साथ प्रैक्टिस देती है, आपको पता लगता है किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। कंपैरिज़न के लिए आपको प्रीवियस ईयर के सीडीएस के पेपर आपको तैयार करना चाहिए, उनकी क्वेश्चन किस तरह से आए हैं, उन पर स्टडी करें, उन पर फोकस करें, उनसे तैयारी करें।
या प्रैक्टिस सेट फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो ले लें, आप बुक्स लें और प्रैक्टिस करें उससे और तैयारी करें। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश में डेली 30 से 40 मिनट का समय आपको देना चाहिए। इस समय को आप यदि देते हैं तो आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। आप कंसिस्टेंसी से पढ़ना सीख जाएँगे और कंसिस्टेंसी से पढ़ना सबसे बड़ा सीक्रेट है, इस बात का बहुत ध्यान रखें। अब कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक दोस्तों जो कुछ छात्र कर लेते हैं, जो स्टूडेंट कर लेते हैं, बाद में इनको दिक्कत उठानी पड़ती है, इनके बारे में आपको बता रहा हूँ, जिनसे आपको बचना चाहिए। सबसे पहली बात, हर सब्जेक्ट के लिए 4-5 बुक खरीदना। आप ये काम बिल्कुल भी ना करें। कोई एक बुक खरीदें जिसको परफेक्ट तरीके से आप पढ़ सकें। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, बिना एनसीईआरटी की बुक के पढ़े हुए डायरेक्ट आप गाइड से पढ़ने लगते हैं, यह कभी ना करें। इससे आपको कोई एडवांटेज नहीं होगा, आपको सिलेक्शन के चांसेस कम रहेंगे इसमें। जीके में रैंडम पीडीएफ कलेक्ट करें, इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, ऐसा ना करें। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, समाचार पत्र पढ़ें, टीवी देखें, आपको बेनिफिट मिलेगा। बुक्स खत्म करने के चक्कर में रिवीजन छोड़ देना, कई बार स्टूडेंट करते हैं कि बुक्स पूरा करने के लिए रिवीजन नहीं करते हैं, जिससे उनको कोई एडवांटेज नहीं मिलता है, कोई फायदा नहीं मिलता है। याद रखें, सीडीएस एग्जामिनेशन नॉलेज नहीं, क्लियरिटी और एप्लीकेशन चेक करता है, किस तरह से आप क्लियरिटी आपकी एप्लीकेशन किस तरह से करते हैं। तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या आपको करना चाहिए। मैथ्स के लिए आपको तैयारी करना चाहिए एनसीईआरटी प्लस पास फाइंडर या आर एस अग्रवाल की बुक से तैयारी करना चाहिए। जीके की तैयारी आपको एनसीईआरटी की बुक से करना चाहिए। लूसेंट की ग्रामर आप ले लें, लूसेंट की बुक ले लें आप। करंट अफेयर्स आप यहाँ पर जीके का तैयार करें। जीके आप एनसीईआरटी, लूसेंट और करंट अफेयर्स से तैयार करें, आपको एडवांटेज मिलेगा। इंग्लिश की तैयारी आप नॉर्मल लुइस प्लस एसपी बख्शी की बुक से करें, काफी आपको फायदा मिलेगा आपको। और आपको सबसे बड़ी बात, लिमिटेड बुक्स करना है, रखना है अपने पास, उनका अध्ययन करना है, लेकिन रिवीजन आपको मल्टीपल करना है, बहुत ज्यादा रिवीजन करना है, रिवाइज करना है। सिलेबस के बाहर का आप कुछ भी ना पढ़ें, आपको कोई मतलब का नहीं, कोई फायदा उसका नहीं होने वाला है। दोस्तों, सीडीएस की तैयारी के लिए आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए जानने के लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देखें, इसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको प्रिपरेशन में थोड़ी भी क्लियरिटी लेकर आया है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपका कोई सवाल हो, आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे आपके प्रश्न के उत्तर देने में बहुत खुशी होगी और मैं समझता हूँ कि आपको मैं जो कुछ दे सकता हूँ वो दूंगा अपनी तरफ से। आपको मुझसे एडवांटेज लेना है तो आप अवश्य मुझसे एडवांटेज लें, लाभ लें पूरी तरह से। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सीडीएस के एग्जामिनेशन में आप सेलेक्ट होंगे, एग्जाम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, जो मैंने बताया उसको फॉलो करेंगे। निश्चित तौर पर उन बुक्स का उपयोग करने पर, अध्ययन करने पर, स्टडी करने पर आपको फायदा मिलेगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।